जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी साल 2025 में अक्टूबर के महीने में जो पंचक हैं वो कब से लग रही हैं और पंचक में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, पंचक सही है या जो अशुभ साया है वो देखने को मिलेगा, कैसा है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं अक्टूबर 2025 में पंचक के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले सही मुहूर्त देखा जाता है। हर महीने में 5 दिन ऐसे होते हैं जिनको अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस समय विधि में जो भी कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते हैं, या यूं कहूं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस अशुभ समय को पंचक काल कहा जाता है। जिस तरह भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, वैसे ही पंचक में भी बहुत से कार्य वर्जित होते हैं। साल 2025 में अक्टूबर के महीने में इस वर्ष जो पंचक हैं वो 2 बार लगने जा रही हैं। कब कब लगेंगी और कौन सी पंचक हैं, चलिए जान लेते हैं। ये जो पंचक लगने जा रही हैं ये हैं चोर पंचक। अक्टूबर में पंचक कब से लग रहे हैं चोर पंचक, चलिए बता देती हूँ। जो पंचक हैं वो 3 अक्टूबर को लग रही हैं। 3 तारीख से लेके जो पंचक हैं वो शुरू हो जाएंगे, 8 तारीख तक रहने वाली हैं। ये 5 दिन किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है। इसके साथ ही साथ अक्टूबर में ही 2 बार पंचक लग रही हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया है। दूसरी पंचक कब लगेंगी, तो दूसरी पंचक लगेंगी 31 अक्टूबर को और वो रहेंगी 4 नवंबर तक। तो 2 बार जो पंचक हैं वो लगने जा रही हैं। 3 अक्टूबर को जो पंचक लगेंगी वो दिन शुक्रवार का पड़ रहा है और जो 31 तारीख को पंचक लगेंगी उसमें भी शुक्रवार पड़ रहा है। तो इसे जो पंचक को है वो चोर पंचक के नाम से जाना जाएगा। ऐसे में इन महीनों में जो दोनों पंचक हैं वो चोर पंचक होंगे और इसमें सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। चोर पंचक वह पंचक होता है जो शुक्रवार को शुरू होता है और ज्योतिष शास्त्र में इसे सबसे अशुभ माना जाता है। चोर पंचक के दौरान धन की हानि होती है, चोरी की संभावना होती है, व्यापार में नुकसान की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से इसे चोर पंचक कहा जाता है और चोर पंचक के दौरान कोई भी शुभ कार्य, लेन देन, यात्रा, घर का निर्माण आदि कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही साथ धन का लेन देन जो है वो किस प्रकार से बचना चाहिए, जैसे हम किसी से ना तो धन ले सकते हैं और ना ही किसी को दे सकते हैं। इससे धन की हानि होती है, इसलिए आपको धन जो है वो लेना देना नहीं करना है। इसके साथ ही साथ चोर पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर यात्रा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करके और गुड़ खाकर ही यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी यात्रा करें, नहीं तो बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही साथ चोर पंचक में शादी, उपनयन, संस्कार, मुंडन या कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से आपको बचना चाहिए। चोर पंचक में आपको घर का जो छत होता है उसका निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ ही साथ चोर पंचक में क्या क्या करना चाहिए, तो चोर पंचक में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए सर्वोत्तम है। इसके साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। चोर पंचक में धन हानि से बचने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थान पर दान पुण्य करने से जो शुभ परिणाम है वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ चोर पंचक में दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाना चाहिए और ऐसा करने से घर में धन की जो हानि है वो नहीं होती है। और कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएंगे कि पंचक कितने प्रकार के होते हैं, तो जो पंचक होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और जो सप्ताह के जो भी वार होते हैं उनके मुताबिक तय किए जाते हैं। जैसे रविवार को यदि पंचक शुरू हो रहा है तो रोग पंचक, सोमवार को शुरू हो रहा है तो राज पंचक, मंगलवार को शुरू हो रहा है तो अग्नि पंचक और शुक्रवार को शुरू हो रहा है तो चोर पंचक, शनिवार को शुरू होगा तो मृत्यु पंचक। इस प्रकार से पंचक जो है वो बताए गए हैं।
पंचक के प्रकार और प्रभाव किस प्रकार से हैं, तो रविवार को शुरू होने वाला जो पंचक होता है उसमें रोग पंचक जो है वो लगता है और ये शरीर और जो मानसिक कष्ट है वो आपको दे सकते हैं। सोमवार को जो पंचक लगता है ये पंचक जो है वो शुभ माना जाता है, खास करके सरकारी कामों के लिए। जैसे कोई आपका मुकदमा चल रहा है या कोई जॉब इत्यादि ढूंढ रहे हैं तो ये पंचक जो है वो काफ़ी अच्छा होता है जो सोमवार को लगता है, जिसे राज पंचक कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो पंचक मंगलवार को शुरू होते हैं उन्हें अग्नि पंचक कहते हैं और इसमें आग का खतरा अधिक रहता है, तो ये पंचक जो है वो भी थोड़े से भयानक हो सकते हैं। चोर पंचक अभी शुरू होगा अक्टूबर में, शुक्रवार को जो लगते हैं वो चोर पंचक ही होते हैं और इसमें धन की हानि होती है, चोरी की संभावना होती है, इसलिए ये पंचक जो हैं वो भी थोड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो है चोर पंचक। मृत्यु पंचक जो है वो शनिवार को अगर शुरू होते हैं तो मृत्यु पंचक होते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इसमें जान माल का नुकसान होता है और इसके साथ ही साथ यदि इस दिन कोई व्यक्ति जो है वो शांत हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उस दिन 5 व्यक्तियों के जन्म लेने की संभावना होती है और यदि कोई एक व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाता है तो इस दिन 5 लोगों की मृत्यु जो है वो होती है। तो ये पंचक जो है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसका उपाय जो है वो गरुड़ पुराण में दिया गया है कि यदि इस पंचक में कोई व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसके साथ अन्य 4 गुड्डा गुड़िया बनाकर उसका जो क्रियाक्रम है, जो संस्कार है, जो मान लीजिए एक तरीके से मृत्यु संस्कार, वो किया जाता है और लोगों को जो है वो बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कार्य जो है वो किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ पंचक जो है वो लगी हुई हैं तो पंचक के दौरान अगर आप कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी विवाह का कोई भी कार्य है, कपड़े इत्यादि लेने जा रहे हैं, कोई सोना चांदी लेने जा रहे हैं, तो ये कार्य जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। और जब पंचक लगते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़ी जो है वो भी नहीं दी जाती हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाता है। तो पंचक यदि शुरू हो तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता होती है और पंचक के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें। यात्रा संभव अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप करें और यदि ज़रूरी नहीं है तो आप यात्रा बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही साथ कोई भी किसी भी प्रकार की छत ना डलवाएं, चारपाई ना भरवाएं और किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन ना करें। ये सारे कार्य जो हैं वो पंचक में नहीं करने चाहिए और एक महीने में 5 दिन पंचक जो हैं वो लगती हैं, जो कि अक्टूबर में 2 बार लग जाएंगी अक्टूबर में। और ये जो पंचक हैं वो थोड़ी सी खतरनाक साबित होने वाली हैं क्योंकि चोर पंचक हैं। तो आप लोग पंचक के दौरान थोड़ा सतर्क रहें और अपने जो भी धन है, रुपया पैसा है, उसकी देख रेख जो है वो इस वर्ष जरूर करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि पंचक के बारे में ये संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।